आप सभी को मेरा नमस्कार। आज का ये नंबर सिस्टम पर ये दूसरा लेक्चर होगा और ये स्पेशली आपका जो लेक्चर है इस सीरीज में क्वेश्चन है आपका 888 है ना, 888 नंबर क्वेश्चन है और आरआरबी एनटीपीसी पीवाईक्यू के सीरीज में 40 नंबर लेक्चर आपका है ना। तो 88 नंबर क्वेश्चन में आपका पूछा गया है यहाँ पे कि 21600 का यहाँ पे बोला है आपसे ये निकालना है, इसमें परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर निकालना है, ये निकालना है आपको है ना। तो हम यहाँ पे देखें कि फैक्टर से आपका एक क्वेश्चन क्या, यहाँ पे बहुत सारा पिछले वर्ष में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस टाइप का भी सवाल आप देखेंगे तो पिछले वर्ष आपको मिल जाएगा देखने को। इस टाइप का भी सवाल पूछा हुआ है, 50 से कौन कटता है, 50 से नहीं कटता है। जैसे अगला स्लाइड में आपका लिया हुआ है, इस टाइप का भी सवाल आपका पूछा हुआ है एग्जाम में। तो इसमें सभी प्रकार के जितना भी प्रश्न आपका फैक्टर से बन सकता है सभी को कवर करने की कोशिश किया गया है, कोई सवाल छूटे ना, ठीक है। तो इसलिए हम सोचे कि इस फैक्टर्स पे एक अलग से लेक्चर ही ले ले। तो ये आपका स्पेशली फैक्टर्स पर संबंधित होगा। गुणनखंड से जो सवाल आते हैं यानी कि डिवीजर से जो जिसका मल्टीपल होगा है ना, तो उसी पर आधारित ये प्रश्न रहेगा। तो देखो एक सबसे सिंपल सा छोटा सा अगर बात करें आपको समझाने के लिए, जैसे अगर एक छोटा सा हम नंबर लेते हैं, जैसे आपने यहाँ पे लिखा, मान लेते हैं सपोज कि आप यहाँ पे लिखते हो 20 का बताइए कि टोटल यहाँ पे फैक्टर कितना होगा। तो ये छोटा नंबर है, आप यहाँ पे इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि 20 जो आपका 1 से कटता है, 2 से कटता है, 4 से कटता है और आपका 5 से कटता है और 10 से कटता है और 20 से कटता है। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो गया यहाँ पे आप, तो आप पाएंगे कि इसमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो आप इसका आंसर 6 बताएंगे। लेकिन यही सवाल अगर इसमें पूछा जाए तो कर पाना बहुत मुश्किल है, मतलब नामुमकिन की तरह है। आप इतना करेंगे अगर हल्का एक भी इधर उधर होगा तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। इसमें पूछा जाए तो और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपके लिए यहाँ पे हम क्या बताए हैं ना कि एक ऐसा तरीका है जो आप यहाँ पे इस टाइप का जितना भी प्रश्न बन सकता है, जो भी सवाल एग्जाम में पूछेगा सभी का आप आंसर आसानी से दे सकते हैं। तरीका देखो क्या है कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ पे यूज करेंगे। तो हम पहले भी एक वीडियो यहाँ पे बनाए थे आपका नंबर को देखना सीखो करके है ना। तो वहाँ पे आप नंबर को फैक्टर करने का तरीका समझ सकते हैं, किस टाइप से नंबर को डायरेक्टली फैक्टर कर सकते हैं। आप डायरेक्टली दो नंबर में ब्रेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, तो 20 को आपको दो नंबर में ब्रेक करना है, तो 4 गुना 5 होगा। तो 4 को आप लिखेंगे 2 का स्क्वायर और गुना में आपका 5 लिखेंगे है ना। तो 2 का स्क्वायर का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे 5 का पावर 1 हो जाएगा, 2 का पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना होगा तो इसमें हम कुछ नहीं करेंगे। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जब निकालना होगा ना, तो जो पावर से हैं, जो पावर से आपका यहाँ पे ये इसको सिंपली प्लस 1 करेंगे। 2 है तो इसको 3 लिखेंगे, ये वाला 2 का है ना, और यहाँ पे 1 है तो इसको 2 लिखेंगे। इस दोनों को इंटू कर देंगे तो आपका यहाँ से आंसर डायरेक्टली आ जाएगा, आपका 6 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर इसी में अगर आपसे पूछ लिया जाता, चलो बाकी हम बातें आगे करेंगे आपका। जैसे कि अब यहाँ पे मान लेते हैं कि एक नंबर और ले लेते हैं आप समझने के लिए है ना, समझने के लिए। जैसे एक नंबर हम यहाँ पे ले रहे हैं आपका 250 है ना। इसमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा, तो हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि 5 का ये क्यूब है और गुना में आपका 2 है ना। 5 का क्यूब गुना में 2 है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 है तो इसका अगला नंबर क्या हो जाएगा आपका 4, और यहाँ पे 1 है तो इसका अगला नंबर क्या हो जाएगा आपका 2। तो आई होप कि अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर किसी भी नंबर का रहेगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन ये आपके लिए हम रखेंगे, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आप सभी का आंसर इसमें आप कमेंट्स में लिखेंगे। जितना भी क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है ना, 21600 का आप आंसर कमेंट्स में लिखेंगे और 18000 का आंसर हम यहाँ पे आपको बताते चलेंगे, ठीक है। जैसे अगर 18000 का निकालना होगा तो आप कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 9 गुना 2 18 होता है ना। और आपका वो क्या होता है, आपका 10 का क्यूब लिखा हुआ है, तो आप 10 का क्यूब लिखिएगा तो 10 भी आपका ब्रेक होता है कि इसमें 5 और 2 में होता है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर है ये और 2 का पावर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 2 कितना है आपका, तो 2 जो है 3 गो यहाँ पे है, 2 गुना में ये इस टाइप से लिखा हुआ है आपका। तो 2 कुल मिलाकर कितना हो गया, तो 2 कुल मिलाकर के आपका 4 हो जाएगा। 3 2 यहाँ पे है और 1 2 यहाँ पे है ना, 4 और इंटू में 5 का पावर कितना है 3 है। तो अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर चाहिए इसका तो हम क्या करेंगे, सिंपली सभी का प्लस 1 करते चलेंगे। सभी का प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ये 2 है ये तो ये बन जाएगा आपका 3, और ये 3 है तो आपका ये कितना बन जाएगा 4 है तो ये 5 बन जाएगा, और ये 3 है तो आपका ये कितना बन जाएगा 4 है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना आ गया यहाँ पे, तो 4 25 20 60 आपका है ना। तो 60 आंसर हो गया। तो आई होप कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर अगर कभी भी निकालना होगा तो आप यहाँ पे टाइम नहीं लेंगे। दूसरा आप इसमें एक चीज और सीखिएगा कि अगर कभी ऐसा हो, एक मिनट है ना, दूसरा आप यहीं पे सीखते चलिए कि अगर एग्जाम में कभी ऐसा हो कि एग्जामिनर अगर आपसे पूछ लेता है
कि बताइए कि उसका प्रोडक्ट कितना होगा, फैक्टर्स जो है उसका प्रोडक्ट कितना होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोडक्ट यहाँ पे आपका पहला में लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर, ये वाला सवाल अगर एग्जामिनर पूछ लिया जाए तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, है ना। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम 20 का लेते हैं, एक समझने के लिए 20 का लेते हैं, तो इसका फैक्टर क्या क्या था आपको याद होगा कि 1 से कटता है, ये 2 से कटता है, ये आपका 4 से कटता है, ये 5 से कटता है, ये आपका 10 से कटता है और ये आपका 20 से कटता है। अगर हम सभी को मल्टीप्लाई करें समझने के लिए, आप यहाँ पे जस्ट एक छोटा सा नंबर है ताकि आपको समझ में भी आना चाहिए, है ना। तो इसको अगर हम इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 5 चौके 20 और 20 गुना का 40 और 40 गुना में 20 आपका हो जाएगा ये कितना 800 हो जाएगा और एक जीरो यहाँ पे है तो 8000 बन जाएगा, ठीक है। तो मेरा तरीका यहाँ पे ये रहेगा आपका कि टोटल फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट आप निकालेंगे, गुणनफल आप निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, तो 2 का ये जो क्यूब है ना इसको आपका, और सॉरी 2 का स्क्वायर है ये, 2 का स्क्वायर और यहाँ पे क्या करेंगे आप 5 है ये। तो आप सबसे पहले यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना आसान है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आपको निकालना है, ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना आसान है, कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 आ जाएगा। 6 कैसे, तो इसका आपका अगला नंबर 3 होगा और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो इसका अगला नंबर 2 होगा, 3 गुना 2 6 हुआ। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जितना भी आएगा ना, जितना भी आएगा ध्यान से देखना कि जो भी आपका नंबर है, जो भी आपका नंबर है 20 से तो आपको 20 लिखना है और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर को वहाँ पे आधा लिखना है आपको, है ना। जैसे 6 आया है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, बात को समझिएगा, है ना। तो आप यहाँ पे जब इसको करेंगे तो ये भी कितना आएगा आपका 20 गुना 20 गुना 20 कितना होगा, तो 8000 यहाँ से भी आंसर आएगा। जैसे अगर हम यहाँ पे सवाल लेंगे कि 18000 में अगर हमको निकालना होगा, यही सवाल आपका 18000 पे अगर पूछा जाएगा कि 18000 में बताओ कि इसके जो फैक्टर्स हो गए, अगर उसको हम सभी फैक्टर्स को अगर हम गुना करेंगे तो उसका प्रोडक्ट कितना मिलेगा। तो यहाँ पे सिंपल सा क्या होने वाला है ना कि इसका सबसे पहले हम इसको ब्रेक करेंगे, तो ब्रेक करेंगे तो एक बार हम देख ही लिए थे कि ये 2 का पावर कितना है, यहाँ पे आपका 2 का पावर ये 4 है और 3 का पावर में ये 2 है और 5 का पावर में ये 3 है ना। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा इसका, है ना, टोटल फैक्टर कितना हो जाएगा। तो टोटल फैक्टर आप यहां पे पाएंगे कि 5 गुना 3 15, 15 गुना 4 60 हो जाएगा। तो 60 का आधा आप लिख देंगे सिंपल सा किस पे, 18000 पे आप लिखेंगे 30, मतलब इतना ऑप्शन में इसी टाइप से रहेगा आपका किया हुआ ऐसा करके, है ना। तो आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे इसका आंसर होगा 18000 का पावर में 30। तो आई होप कि ये चीज़ें समझ में आ गया होगा कि अभी आप प्रोडक्ट का मतलब कि आपका फैक्टर्स का प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो इस टाइप का सभी सवाल रहेगा तो आप आसानी से देख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन किसी को भी नहीं होना चाहिए। तो इसको आप नोट डाउन करते चलिए सभी को एक एक सवाल करके, है ना। अगले सवाल पे आते हैं आपका, देखिए जैसे आपका अगला सवाल यहाँ पे बनेगा ऑड फैक्टर और इवन फैक्टर पे सवाल बनता है। अच्छा यहाँ पे एक सम का भी सवाल है ना, तो सम वाला भी एक बार देख लेते हैं, सम वाला को कैसे बनाना है। अगर हमसे पूछा जाएगा कि इसका जो फैक्टर्स है उसका सम बताओ कितना होगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, जो फैक्टर है उसको पहले हम लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम 20 का एक समझने के लिए लेते हैं। यहाँ पे आपका ये सवाल है आपका, इसका 2 सवाल हम लोग देख चुके हैं, ये दोनों सवाल हमने देखा है ना, ये सवाल दोनों हमने देखा, ठीक है। आई होप कि दोनों में कोई कंफ्यूजन किसी को भी अभी नहीं है। तीसरा पे आते हैं, अगर आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, तो आप इसको कैसे निकालेंगे। तो सम ऑफ ऑल फैक्टर्स अगर आपको कभी भी निकालना होगा ना, तो आप जैसे यहाँ पे 20 है तो 20 को समझने के लिए ले लीजिए। इसका क्या होता है सम ऑफ ऑल फैक्टर में कि ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा आपका, ये 4 से कटेगा, है ना, 1 मिनट, ये 4 से कटेगा और दूसरा आपका ये 5 से कटेगा, ये क्या हो रहा है भाई 10 से कटेगा और ये 20 से कटेगा। तो जब सभी को अगर हम ऐड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा आपका 20 और 10 30 और 5 35 और 4 आपका हो जाएगा 39 और आपका ये हो जाएगा 3 42। तो टोटल आपका इसका सम आया 42। अब इसको डायरेक्ट हम फॉर्मूला पे अगर लिखना चाहेंगे तो 42 कैसे लिखेंगे उस चीज को समझिए यहाँ पे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि 20 को आपको प्राइम फैक्टर में करना होगा, जो कि 2 का पावर कितना होता है 3 होता है, सॉरी 2 का पावर 2 होता है और इंटू में आपका ये 5 होता है ना। तो यहाँ पे इसको आपको क्या करना है, कभी भी अगर ऐसा सवाल होगा ना तो आप यहाँ पे जो पावर लिखा हुआ है, जो भी पावर लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, हम मार्कर चेंज कर रहे हैं ना। जैसे कि ये नंबर पहले आपको लिखना है 2 लिखना है, ठीक है, 2 ने आपने लिखा। अभी आप क्या करोगे कि जो पावर है इसको एक प्लस करके लिखना है यहाँ पे, ठीक है, 2 है तो इसको 3 लिखना है और इसमें एक प्लस करना है आपको अलग से, ठीक है ना, एक सॉरी माइनस करना है। क्या करना है आपको, एक माइनस करना है यहाँ पे,
एक माइनस करना है और नीचे में क्या करना है, ध्यान से देखना, मार्कर हम चेंज कर रहे हैं। फिर आपका नीचे क्या करना है कि जो भी आपका यहाँ पे ये नंबर दिया हुआ है, जो भी नंबर दिया हुआ है उसमें से एक कम लिखना है। तो आपका यहाँ पे 2 माइनस 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, ये 2 ही रहेगा। और इंटू सेम केस आपका 5 के साथ चलना है। तो 5 के लिए आप क्या करोगे, 5 इंटू में एक पावर बढ़ा करके लिखोगे, यहाँ पे 1 है तो कुछ नहीं, तो 2 लिखोगे यहाँ पे, और माइनस का 1 और नीचे आपका 5 माइनस का 1 है। आई होप कि ये चीज समझ में आ रहा होगा अभी, है ना। तो ये कितना बन जाएगा आपका, यहाँ पे 8 में से 1 जाएगा तो ऊपर बनेगा आपका 7 और नीचे बनेगा आपका 1, तो 7 ही हो जाएगा ये। और यहाँ पे बनेगा आपका कितना हो जाएगा ये 24, मतलब 25 में से 1 जाएगा 24 और बटे में आपका 4, तो 24 बटे में आपका 4, तो ये चला जाएगा 6 बार में, तो 6 सत्ते 42 आपका आंसर आ गया। कितना आ गया, 42 आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप निकाल सकते हैं यहाँ पे सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। अगर नहीं समझ में आया तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए। देखिए हम यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझा रहे हैं कि मान लेते हैं कि n मेरा कोई एक नंबर है जिसका प्राइम फैक्टर यहाँ पे a है, b है और c है, इस टाइप से लिखा हुआ। अब मान लेते हैं कि इसका पावर में आपका x है, इसका पावर में y है, इसका पावर में z है। तो यहाँ पे अगर हमको सम निकालना होगा ना, तो क्या करेंगे ना कि a तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे, a का पावर में क्या लिखेंगे, x प्लस 1, एक ज्यादा लिखेंगे और इसमें से 1 घटाएंगे और नीचे क्या लिखेंगे ना, a माइनस का 1 लिखेंगे। फिर आपका इंटू करेंगे आपका, फिर b के लिए क्या लिखेंगे, b तो लिखेंगे ही लिखेंगे, ऊपर में क्या लिखेंगे, y प्लस 1 लिखेंगे और यहाँ पे आपका माइनस का 1 करेंगे और नीचे आपका क्या लिखेंगे, b माइनस का 1 लिखेंगे। फिर आपका c के लिए क्या करेंगे यहाँ पे, तो c के लिए भी सेम केस अप्लाई करेंगे कि c का पावर में क्या लिखेंगे, x प्लस 1 लिखेंगे और यहाँ पे आपका माइनस का 1 करेंगे और नीचे आपका c माइनस का 1 करेंगे। तो यही फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई किए, ठीक है ना। तो आई होप कि ये चीजें समझ में आई है। आप प्रैक्टिस करेंगे, 110% बता रहे हैं, आपको ध्यान में रहेगा। चलिए हम ये सवाल को आपको बता रहे हैं 18,000 पे लेकर के कैसे बनाना है। इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं, है ना। 18,000 पे देखिए लेकर के कैसे बनाओगे आप, ध्यान रहे। हम यहाँ पे 18,000 पे बता रहे हैं, आपको जो है 21,600 पे आपको बनाना है, ठीक है ना। पैटर्न सेम है, सब कुछ सेम है, कोई चेंज नहीं होने वाला है किसी का यहाँ पे, है ना। देखिए तो 18,000 का फैक्टर हम लोगों ने देखा था कि 18,000 का फैक्टर क्या था आपका ये, तो इसका फैक्टर था आपका 2 का पावर में ये कितना है आपका 4 है और इंटू में आपका, एक मिनट यहाँ पे क्यों नहीं चल रहा है ना, इंटू में आपका ये कितना हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर है और आपका यहाँ पे 5 का क्यूब है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हमको निकालना होगा इसका फैक्टर्स का सम, है ना। यहाँ पे हम ये सवाल निकाल रहे हैं गुणनखंडों का कुल योग, है ना। तो इसके लिए हम क्या बताए आपको कि 2 तो लिखना ही लिखना है, ऊपर में इसको 1 प्लस कर देना है। 4 है तो यहाँ पे 5 लिखना है और नीचे आपका यहाँ पे 1 माइनस और नीचे भी आपका 1 माइनस। इंटू में आपका 3 के लिए क्या लिखेंगे आप, 3 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, ऊपर में 2 है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, माइनस का 1, नीचे भी आपका माइनस का 1। फिर आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, 5 है तो 5 तो लिखना ही है, ऊपर में आपका 3 है तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, माइनस का 1 और नीचे भी आपका माइनस का 1। तो फाइनली आपका रिजल्ट क्या बन जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 32 माइनस 1 आपका हो जाएगा 33। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2 का पावर 5 32 होता है, 32 माइनस 1 करेंगे तो आपका 31 आएगा। 31 बटे में आपका 1 रहेगा, तो 1 लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा 27, 27 माइनस 1 करेंगे तो आपका ये 26 आ जाएगा और नीचे आपका 2 आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे आपका देखो कितना आ जाएगा, तो 625 आएगा। कितना आएगा आपका ये 5 गुना 5 गुना 5 अगर 4 बार करेंगे तो 625 में से 1 जाएगा तो 624 और नीचे आपका आ जाएगा कितना 4। तो 4 से आप इसको काटिएगा तो कितना बार में चला जाएगा, 15 चौके 60, 15 चौके 60, 2 बचेगा, 6 चौके 24 आपका, है ना। यही आपका हो जाएगा। अभी आप सिंपल सा इसको जब इंटू करेंगे तो इसको भी आप यहाँ से 2 बार 1 बार काट सकते हैं यहाँ पे, है ना। ये हो जाएगा आपका कितना बार में ही चला जाएगा, या फिर इसको रहने दीजिए, इसको रहने दीजिए, है ना। आप इसको छोटा कर दीजिए, यहाँ पे 13 बार में चला जाएगा ये, है ना। अभी आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पे 31 का टेबल पहले इतना बार पढ़ लीजिए, ठीक है ना। 31 का टेबल आप इतना बार पढ़ लीजिए, 31 का टेबल इतने टाइम्स में, तो 156 एकम 156 हो जाएगा। 156 का 6 कैरी हाथ में 15 रहेगा और 156 गुना में जब 3 करेंगे आपका तो 15 तिया 45 यानी कि 450 और 6 तिया 18 आपका होता है ना। तो यानी कि कितना हो जाएगा 468 हो जाएगा और ये 15 कैरी था आपका, है ना। तो ये बन जाएगा आपका 4 6 1 7 1 8 8 5 13, 483 का 3 लिखेंगे आपका 48 कैरी रहेगा। कितना रहेगा कैरी, 48 कैरी रहेगा। नहीं 48 तो डायरेक्ट आ जाएगा बिकॉज यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, ये 48 हो गया आपका, है ना। अब इसको इंटू करना है आपको 13 से, तो 13 का तो टेबल आता ही है ना। इसको क्या करना है 13 से इंटू करना है, तो 13 6 का 78 का 8
बाकी हाथ में कितना हो जाएगा आपका 7, 13 तिया 39 और 7 आपका 46 हो जाएगा, बचेगा आपका 4 और 13 गुना में 8 104 होता है और आपका यहाँ पे हो जाएगा 4 108 हो जाएगा, 10 कैरी हो जाएगा अभी आपका और 13 चौके 52 और 10 62। एक बार आप देख लीजिएगा, मतलब फंडा आपका ये है, इस टाइप से आपको निकालना है। तो यहाँ पे इसका प्रोडक्ट का जो आपका फैक्टर्स का जो है ना उसका सम आपका इतना आने वाला है 62,868। आई होप कि ये चीजें समझ में आई है, यहाँ पे कोई डाउट्स किसी को भी नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं, यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं ना। देखिए अगला सवाल आपका यहाँ पे ये है, यहाँ पे आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर। तो उससे पहले आप इवन को देखने से पहले आप ऑड वाला फंडा देख लो, है ना, ऑड वाला फंडा देख लो। इसमें इसे आपको समझना है, पहले फिर से आपको हम यहाँ पे 20 पर लेकर के समझाएंगे। यहाँ पे 20 आपका लिखा हुआ है, तो 20 का क्या होता है आपका 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 5 होता है आपका, है ना, और क्या होता है आपका 10 होगा और 20 होगा। तो आप यहाँ पे सबसे अगर हम इजी सवाल पूछे इसमें ऑड फैक्टर कितना है, ऑड फैक्टर कितना है, यहाँ पे इसका सवाल का आंसर कितना होगा, तो आप देख करके बता सकते हैं कि 1 और ये 1 2 आपका है ना। अगर हम आपसे इवन का पूछे कि इवन इसमें कितना है टोटल, तो आप इवन भी बता सकते हैं, यहाँ पे काउंट करके 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो यहाँ पे आप इवन का बता सकते हैं कि ये वाला आपका 4 है और ये वाला कितना आपका 2 है आपका, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप बता सकते हैं। इसको बात है कि इसको फॉर्मूला पे कैसे लेकर के आएंगे, तो ध्यान से देखिएगा। इसको हमने लिखा 2 का पावर में कितना आपका 2 इंटू में 5, यही है आपका, है ना, इसका फैक्टर तो यही होने वाला है। तो कभी भी अगर ऐसा सवाल रहेगा ना आपका ऑड इवन पे आपका सवाल रहेगा, तो जब अगर आपका ऑड निकालना है तो आपको इवन को देखना तक नहीं है। क्या नहीं करना है आपको, इवन को देखना तक नहीं है, आप इवन को गोली मार के हटा देना है। कभी भी अगर ऑड निकालना होगा टोटल नंबर ऑफ ऑड, तो इवन का हटा देना है, मतलब 2 का पावर जो भी रहेगा उसको हटा देना है आपको, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे बचता है आपको, यहाँ पे बचता है आपका इकलौता बचेगा 5, तो इसका पावर क्या है 1। अब इसका फैक्टर आप कैसे निकालते हैं, अभी आपने देखा कि फैक्टर आप कैसे निकालते हैं, सॉरी यहाँ पे फैक्टर आप यहाँ पे ये है ना, हाँ ये वाला फैक्टर आप कैसे निकाल रहे थे, तो जो पावर था उसको 1 से आगे बढ़ा दे रहे थे। जैसे यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, तो आपका डायरेक्टली 2 आंसर हो जाएगा। सपोज मान लो कि यहाँ पे 7 का पावर 2 होता, तो हम लिखते हैं यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे इसको क्या करते हैं हम 1 बढ़ा देते, मतलब 3, तो यहाँ पे आपका 6 आंसर आ जाता है ना। लेकिन यहाँ पे कुछ है नहीं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 ही है, तो इसीलिए आपको यहाँ पे 1 है तो उसको बढ़ा देना, 1 तो 2 हो जाएगा। आई होप कि ये चीज समझ में आया, इसमें कोई डाउट्स नहीं है किसी को भी, है ना। अब अगर इवन निकालना होगा ना, तो इवन में देखो हल्का ट्विस्ट है, आप ध्यान से देखना है। इवन में क्या है कि इवन में ये जो पावर है ना इसको पूरा का पूरा लिखना है, 2 का पावर जो भी रहेगा, है ना। आप यहाँ पे नोट ही कर लो इसको कि जब भी अगर इवन नंबर का पावर हमको निकालना होगा ना, तो 2 का पावर अगर यहाँ पे p दिया हुआ है ना, और बाकी आपका कुछ भी फैक्टर रहेगा, यहाँ पे मान लेते हैं कि ये a है, ये b है, आपका ये c है, कुछ भी ऐसा करके दिया हुआ है, इसका पावर में आपका p q है, इसका पावर में r है, इसका पावर में s है। तो इसका जो अगर इवन निकालना होगा ना, तो ये पावर में कुछ भी चेंज नहीं करना है, इसको p का p ही लिखना है। बाकी सभी पावर को आपको एक एक प्लस करके इंटू करना है। यहाँ पे आपका बोलने का मतलब मेरा कुछ ऐसा हो रहा है कि r प्लस 1 करना है आपको, फिर आपको s प्लस 1 भी करना है, इस टाइप से आपको करना है, ठीक है ना। यही चीज आपका विषम में क्या करना है कि p को आपको देखना तक नहीं है, बाकी आपको ये पूरा लिख देना है विषम में। विषम में ये चीज पूरा लिख देना है आपको विषम में, है ना। तो आई होप कि ये चीजें समझ में आई है, कोई डाउट्स नहीं है यहाँ पे। चलिए अब हम आते हैं सवाल आपका 18,000 पे, हम बताते हैं आपको, फिर समझ में आएगा अच्छी तरह से, ठीक है। देखिए जैसे 18,000 अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, 18,000 अगर हम यहाँ पे लिखे आपका 18,000 अगर हम लिखते हैं यहाँ पे, तो इसमें क्या होने वाला है आपका, आप ही बताओ कि यहाँ पे 2 का पावर कितना है, तो बोलोगे 4 है, 3 का पावर कितना है, तो 2 है, और 5 का पावर कितना है आपका, तो इसमें 3 है आपका, ठीक है। तो अगर हमको यहाँ पे पहली बात ध्यान से देखना, अभी हम जो बताए थे, अगर सम गुणनखंड निकालना है तो 2 का पावर जो भी है उसको पूरा का पूरा लिखना है, इसमें कोई बदलाव नहीं करना है, बाकी सभी में एक एक बढ़ाना है। तो यहाँ पे 2 है तो 1 बढ़ा दो तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 है तो 1 बढ़ा दो आपका, तो ये 4 हो जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा आपका
4 चौके 16, 16 तिया 48 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 48 बन जाएगा। अब अगर यही चीज अगर ऑड निकालना है तो इवन को आप देखो ही मत, ठीक ना। आप क्या करो, बाकी सब में एक एक प्लस करके इंटू कर दो। मतलब 2 है तो यहाँ पे 3 लिख दो और 3 है तो यहाँ पे 4 लिख दो, तो 3 चौके 12 है। अगर आपको ध्यान हो कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर अगर हम निकाले थे इसका, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 60 आया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे 48 और 12 को अगर ऐड करते तो भी आपका 60 होता है। तो आई होप कि इसमें कोई भी डाउट्स नहीं रहा है, किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, ये चीज अच्छे तरह से समझ में आ गया है, ठीक है ना। ऑड फैक्टर्स निकालना, इवन फैक्टर निकालना कैसे निकालेंगे वो आपने देख लिया। चलिए इसको हम इरेज करते हैं अभी आपका। अब हम बात करेंगे इसका योग निकालने के लिए कि आप इसका योग कैसे निकालेंगे, सम कैसे निकालेंगे आप, है ना। ऑड इवन का अगर पूछ दिया जाएगा आपसे एग्जाम में कि आप सम बताओ इसका, तो आप कैसे निकालोगे। तो देखो सम निकालना आपको बहुत आसान है। आप पहले समझना बात को जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, कि सपोज मान ले यहाँ पे डायरेक्टली हम फैक्टर आपको लिख दे रहे हैं कि 2 का पावर ये 3 लिया हुआ है आपका, है ना। सपोज कोई भी रैंडम नंबर यहाँ पे 3 का पावर आपका 4 लिया हुआ है आपका यहाँ पे, और ये 5 का पावर में 3 लिया हुआ है, और आपका ये मान लेते हैं कि 7 का पावर में 2 लिया हुआ है, ठीक है। सपोज मान लेते हैं कि ऐसा करके नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है समझने के लिए कि अगर यहाँ पे ये निकालना है, पहले हम विषम का बात करेंगे, पहले हम विषम संख्या का, है ना। विषम संख्या के गुणन, जो आपका विषम गुणनखंड है इसका, उसका योगफल कितना होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि 2 का पावर जितना भी है वहीं से आपको शुरू कर देना है। 2 का पावर जितना भी है वहीं से आपको शुरू करना है यहाँ पे। तो 2 का पावर यहाँ पे कितना दिया हुआ है आपका इसमें, यहाँ पे नंबर थोड़ा हल्का छोटा लेते चलेगा फिर भी, है ना। देखो ध्यान से यहाँ पे, जब अगर ऑड नंबर का फैक्टर आपको निकालना होगा ना सम में, तो आपको इवन को देखना भी नहीं है, इसको नहीं देखना है, ठीक है। इसको आपको नहीं देखना है ना। यहां से आपको स्टार्ट करना है। तो यहां से आपको 3 का पावर जैसे 4 है तो यहां पे आपको लिखना है इस टाइप से, 3 का पावर 1 प्लस में 3 का पावर 2 प्लस में 3 का पावर 3 प्लस में, सॉरी 0 से लिखना है। कहां से लिखना है आपको, 0 से लिखना है। या फिर आप ऐसा करो ना, सबसे अच्छा हम बता रहे हैं आपको, दूसरा तरीका हम बता रहे हैं कि आप इसको देखो मत। 3 का पावर 4 कितना होता है, आप एक बार कैलकुलेट कर लो। 3 का पावर 4 कितना होता है आपका, तो 3 का पावर 4 होता है आपका 81 आपका होता है। 81 को आप 3 से भागा लगा दो 27, फिर से आप 3 से भागा लगा दो 9, फिर से आप 3 से भागा लगा दो 3, फिर से आप 3 से भागा लगा दो 1। मतलब जब तक भागा लगते जाएगा आप लगाते चलेंगे, ठीक है। फिर आप यहाँ पे लिखो 5 का क्यूब, पहले लिख लो 5 का क्यूब होता है 125, फिर 5 से भागा लगा दो 25, फिर 5 से भागा लगा दो 5, फिर 5 से भागा लगा दो 1, फिर आप यहाँ पे लिखोगे 7 का, तो 7 का 49 है यहाँ पे, तो 49, फिर 7 से भागा लगा दो 7, फिर 7 से भागा लगा दो 1। अब इन सभी को जोड़ के इंटू कर देना है। क्या करना है, इंटू कर देना है ना। ध्यान रहे विषम गुणनखंड में 2 को नहीं देखना है, ठीक है। विषम गुणनखंड में 2 को नहीं देखना है। हम नंबर यहाँ पे थोड़ा ज्यादा लंबा ले लिए थे स्टार्टिंग में ही, ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे को, ठीक है। चलिए अभी यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 30, और ये आपका 10, 40 अगर इसमें जोड़ते हैं तो आपका ये बन जाएगा 121। कितना बन जाएगा आपका 121। और यहाँ पे आपका ये बन जाएगा 50, 5 55 और 1 56, 156 बन जाएगा यहाँ पे ये। और यहाँ पे बन जाएगा आपका ये 56 और 1 57। तो ऑप्शन में जिस टाइप से भी रहेगा तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, तो आपका इसको प्रोडक्ट करने पर आपका ये आंसर आ जाएगा। ये रैंडमली नंबर लिया हुआ था इसीलिए आपका इस टाइप से नंबर है, ठीक है ना। तो आई होप कि कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि कैसे निकालना है आपको, है ना। यहाँ पे सेम केस आपको हम एक बता रहे हैं आपका, जैसे कि अगर यही चीज सम संख्या पे रहेगा तो सम संख्या में आपको क्या करना है कि सम संख्या में क्या करना है यहाँ पे, है ना। सम संख्या में देखो क्या करना है आपको, 2 का पावर कितना था यहाँ पे, 2 का पावर समथिंग मान लेते कि यहाँ पे 4, क्या था आपका जो भी है 4 ले लेते, ठीक है। 3 था तो 3 ही ले लेते जो भी था आपका, है ना। देखो सम संख्या में क्या करना है ना कि 2 का पावर 3 आपको लिखना है। ध्यान रखिए 2 का पावर 3 लिखना है मतलब 8, फिर आप इसको 2 से भागा लगाएंगे 4, फिर 2 से भागा लगाएंगे 2। सम संख्या में कुछ नहीं करना है आपको, 1 तक नहीं आना है। ये वाला फंडा में, सिर्फ ये वाला फंडा में 1 तक नहीं आना है। कहां तक आना है आपको, 2 से भागा लगाते हुए 2 तक आके रुक जाना है बस। बाकी सबका सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। 3 का पहले 4 ले लो तो कितना हो जाएगा आपका 81 को भागा लगाओगे तो 27, भागा लगाओगे तो 9, भागा लगाओगे 3 और भागा लगाओगे तो 1। फिर आपका 5 का कर लो यहाँ पे, तो 5 का हो जाएगा 125, भागा लगाओगे 25, भागा लगाओगे 5, भागा लगाओगे 1, है ना। 7 का हो जाएगा आपका 49, भागा लगाओगे 7 और भागा लगाओगे यहाँ पे 1। तो इस सभी को ऐड करोगे तो आपका ये हो जाएगा 56 और 1 57, और ये हो जाएगा आपका 100 कितना हो जाएगा
55 156 और यहाँ पे ये बन जाएगा आपका 100 कितना बना था ये 121 शायद बना था आपका ये। ध्यान रहे सम संख्या का जब भी आप सम निकालोगे फैक्टर्स का तो इसमें जो 2 का है ना इसमें सिर्फ 1 तक नहीं आना है, ये चीज ध्यान रखना है। बाकी सब कुछ सेम है आपका, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 4 12 और 2 14 आपका। तो यहाँ पे इसको प्रोडक्ट करने से मेरा इवन फैक्टर का सम निकल जाएगा, ये इवन फैक्टर का सम निकल जाएगा। आई होप कि ये चीजें समझ में आई है, कोई डाउट्स नहीं होगा। यहाँ पे हम आपको यहाँ पे 18,000 पे निकाल के दिखा दे रहे हैं, 18,000 पे निकाल के दिखा रहे हैं। उससे पहले आपको यहाँ पे हम 20 पे लेकर दिखा रहे हैं ना, कि अगर आप 20 पे लेते हैं तो देखो कैसे आता है आपका। जैसे 20 पे अगर लेते हैं तो आपको इसमें समझ में भी आता है 20 वाला फंडा में। जैसे 20 वाला अगर हम लेते हैं ना तो 20 वाला में क्या है आपका कि 1 से कटता है, 2 से कटता है, 4 से कटता है, 5 से कटता है, 10 से कटता है और 20 से कटता है यहाँ पे। तो यहाँ पे टोटल को अगर हम ऐड किए थे तो कितना आया था आपका 42 आया था, ये टोटल हुआ। लेकिन अगर हम इवन को ऐड करेंगे, केवल इवन को इवन को इवन को इवन को, तो यहाँ पे आपका सम गुणनखंड का कुल योग कितना हो जाएगा आप देख सकते हैं 20 10 30 30 और आपका 6 36 हो जाएगा। और विषम का कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो विषम का हो जाएगा 5 और 1 6 हो जाएगा। अब इस फॉर्मूला पे अगर हमको इसको अप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, 2 का पावर कितना लिखने के लिए बताया यहाँ पे, 2 का पावर 3 होता है ना, सॉरी 2 का पावर 2 होता है, 4 और गुना में 5 होता है 20, ये 20 का लिखा हुआ है। तो हमने क्या बोला आपको, हम यही बोले कि यहाँ पे 2 से स्टार्ट करो, 2 का पावर कितना है 2, तो यानी कि 4 हो जाएगा। यहाँ पे आप 4 लिखो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप 4 लिखो, लेकिन 2 से भागा लगाओगे 2 तक आकर रुक जाना है। तो 4 और 2 6 हो जाएगा, इंटू में 5 का क्या करना है 5 लिखना है और उसको फिर 5 से भागा लगाएंगे तो 1, इधर में 1 तक आना है, बाकी सब में 1 तक आना है। तो इसको जोड़ेंगे तो 5 और 1 6 हो जाएगा। तो 6 गुना 6 कितना हो गया 36 हो गया। ठीक है, ऑड का निकालना होगा तो 2 को देखना भी नहीं है, 2 को देखना भी नहीं, सिंपल सी बात है। 5 यहाँ पे लिखो और इससे फिर 5 से भागा लगा दो 1, तो आपका 5 और 1 6, यहाँ पे 1 ही 6 ही बन जाएगा। तो आई होप कि अभी ये चीज समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है ना। अगला सवाल पे आते हैं, जिसे हम यहाँ पे 18,000 पे आपको बताने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, है ना। 18,000 पे कैसे निकालेंगे देखिए ध्यान से। 18,000 है तो इसका फैक्टर्स कितना होता है आपका, 2 का पावर में 4 इंटू में 3 का स्क्वायर इंटू में 5 का पावर में क्यूब होता है। तो जब सम गुणनखंड निकालना होगा तो 2 का आप ले लो, 4 कितना होता है 16 होता है, यहाँ पे 16 लिखो, 2 से भागा लगाओ 8, 2 से भागा लगाओ 4, 2 से भागा लगाओ 2। बस यही ध्यान देना है कि सम गुणनखंड जब फैक्टर्स इवन फैक्टर का जब सम निकालेंगे ना तो 2 तक आएंगे। फिर आपको यहाँ पे लिख देना है 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 3 से भागा लगाओ 3, 3 से भागा लगाओ 1, ठीक है। 5 का लिख दो 125, फिर आपका 25, फिर आपका 1 सॉरी 5 और फिर आपका 1, है ना। तो ये टोटल सम करो कितना हो जाएगा आपका 125 156 हो जाएगा। ये 156 इंटू में यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 9 3 12 और 1 13 हो जाएगा यहाँ पे, इंटू में यहाँ पे हो जाएगा कितना आपका, तो 16 4 20 और 10 30 हो जाएगा ये, है ना। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं 13 से इंटू कर देते, तो 13 से इंटू करना आसान है थोड़ा इसको, है ना। तो 13 का टेबल भी आता है, या फिर जैसे भी करना है आप कर सकते हैं यहाँ पे। तो 156 नहीं तो यहाँ पे कर दे 15 या 45 आपका 450 होता है, और 6 या 18 आपका 68 होता है ना, सॉरी 68 आपका टोटल हो जाएगा, ये 68 हो जाएगा आपका। तो 68 का 68 कैरी आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 46 रहेगा कैरी आपका, है ना। और 156 तो यहाँ पे 46 कैरी थे, तो 6 और 6 12 हो जाएगा, और 5 और 4 9 और 1 10 हो जाएगा यहाँ पे, 1 और 1 2 हो जाएगा। इतना होना चाहिए, देख लेना एक बार, है ना। इंटू में 30 जब आप करेंगे तो 30 से जब इंटू करेंगे तो यहाँ पे कितना बन जाएगा आपका, ये 0 तो हो जाएगा फिक्स है आपका, 8 तिहाई का 24 या फिर 28 या कितना होता है आपका 28 या 84 शायद आपका होता है, और 20 तिहाई 60 होता है आपका। तो इतना बन जाना चाहिए, एक बार देख लेना, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे किसका आपका, ये हो जाएगा आपका सम गुणनखंड। कितना हो जाएगा ये सम गुणनखंड। अगर यही विषम गुणनखंड निकालना होगा तो ध्यान से देखना कि अगर हमको विषम गुणनखंड निकालना है तो इसको देखना नहीं है, यहाँ पे केवल इसी से काम हो जाएगा। ये आपका विषम गुणनखंड है ना। तो विषम गुणनखंड के योग इतना हो जाएगा आपका। तो आई होप कि यहाँ पे कोई डाउट्स नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बनना चाहिए सवाल। तो आप 21,600 पे आप बनाएंगे कमेंट्स में, ठीक है। आते हैं अगले सवाल पे। अगला देखिए इस टाइप का सवाल है आपका, टोटल नंबर ऑफ
परफेक्ट स्क्वायर, ये इतना इंपॉर्टेंट सवाल है कि आप अगर इसको बनाएंगे ना ऐसे तो मुश्किल क्या, बहुत मतलब नहीं बन पाएगा आपका सवाल, है ना, मतलब कि कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसका एक तरीका बता रहे हैं, आपको ध्यान से देखना है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम 20 का लेते हैं तो 20 का आप क्या पाओगे कि ये 2 का पावर कितना है आपका, 2 गुना में 5 है ना। तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, हम जो बता रहे हैं बस आपको इतना ही करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या करना है कि आपको इसमें सिर्फ देखना है, ध्यान रहे आपका 0 जो है इवन नंबर होता है, तो जैसे कि कोई भी नंबर का पावर 0 डालते हैं तो 1 होता है, तो 1 कहीं ना कहीं अपने आप में एक स्क्वायर होता है, पेयर होता है ना, परफेक्ट स्क्वायर है वो, ठीक है। और किसी भी नंबर का पावर अगर 0 है तो परफेक्ट स्क्वायर का फैक्टर है। किसी भी नंबर का पावर अगर 3 का पावर 2 लिखा हो तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। अगर किसी भी नंबर का पावर जैसे कि 3 लिखा हो तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन अगर 6 लिखा हो तो परफेक्ट स्क्वायर है कहीं ना कहीं ये, मतलब इवन नंबर अगर पावर में है ना तो परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसीलिए आपको देखना है कि उसमें इवन नंबर कितना पावर है ना। आपको क्या देखना है इसमें कि इवन नंबर में पावर कितना है उस पे, है ना। तो इसके लिए आपको क्या लिखना है यहाँ पे कि 2 जो है ना ये वाला, इसका पॉसिबिलिटी देखना है। बोलने का मतलब 0 से शुरू करो और 0 से 2 तक में 2 ही बन सकता है, तो इसका टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी इवन का आपका 2 है। यहाँ पे आपका 5 में कितना है, तो 5 में केवल और केवल 0 आ सकता है इवन नंबर, 1 से पहले आपका, है ना, और तो कुछ आएगा नहीं यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे 1 लिखना है, बस यही दोनों को आप इंटू कर दो, आपका आंसर बन जाएगा यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी लिख करके। आप देख सकते हैं अगर आप 20 का लिखना चाहते हैं तो 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 10 होता है और 20 होता है। तो टोटल आपका जो है परफेक्ट स्क्वायर का यहाँ पे फैक्टर आपका 1 और 4 केवल 2 ही है ना। तो आई होप कि परफेक्ट स्क्वायर समझ में आया होगा। इसको एक बड़े एग्जांपल से समझते हैं, आपका 18,000 से समझ लेते हैं इसको। देखिए आपका एक बार 18,000 पे कैसे बनाएंगे इसको। 18,000 का आपको मालूम है क्या होना चाहिए यहाँ पे, है ना। 2 का पावर कितना है ये, तो 3 और 1 4 है, और आपका 3 का पावर कितना है 2 है, और आपका 5 का पावर कितना है तो ये 3 है आपका। तो पहले हम 2 का देखेंगे ना, तो 2 का हम आपको अभी क्या है दिखने लगेगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 3 लिखे। 3 कैसे लिखे, तो ये जो 4 है ना, ये 4 क्या है आपका 0 2 और 4, ये 3 पॉसिबिलिटी यहां पे बना, तो इसीलिए 4 तक में टोटल 3 पॉसिबिलिटी बनेगा। और यहां पे आपका 2 है तो इसमें 2 ही बनेगा, 0 और 2 आपका, तो इंटू में 2, ये कैसे आपका 2 आया है, तो 0 और 2 केवल लिखे यहां पे, है ना। तो इसका टोटल पॉसिबिलिटी 2 हुआ, और यहां पे 3 है तो यहां तक में भी केवल 2 ही बनेगा, 0 और 2 बनेगा, इसमें क्या बनेगा 0 और 2 ही बनेगा, तो इसमें आपका 2 बनेगा, आपका इसका 2 बनेगा, है ना। तो ये टोटल बन जाएगा आपका 12। कितना बन जाएगा यहाँ पे, टोटल बन जाएगा 12। तो यहाँ पे आपका जो 888 नंबर क्वेश्चन था इसमें यही पूछा था। 888 नंबर क्वेश्चन में पूछा था कि 21600 का परफेक्ट स्क्वायर बताना है कि आपका परफेक्ट स्क्वायर का फैक्टर कितना है। यहाँ पे फैक्टर जो परफेक्ट स्क्वायर में कितने हैं तो आप उसका निकाल लेंगे आप इस टाइप से, है ना। तो आई होप कि यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई भी डाउट्स किसी को नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर भी निकालना आ गया। मोटा मोटी एक एग्जाम्पल से और समझ लीजिए आप। यहाँ पे बोलने का मतलब मेरा ये हो रहा है कि कभी भी अगर कोई नंबर जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर के लिए हम बता रहे हैं, यहाँ पे आपका है ना ये वाला, इसके लिए हम आपको बता रहे पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की कुल संख्या। इसके लिए 2 का पावर अगर यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, 3 का पावर अगर 7 लिखा हुआ है, इंटू में 5 का पावर 3 लिखा हुआ है, जस्ट समझने के लिए रैंडमली कुछ भी नंबर यहाँ पे डाल दे रहे हैं, और आपका 7 का पावर यहाँ पे लिखा हुआ है, मान लेते हैं कि 1 लिखा हुआ है। तो इसको आप क्या करोगे ना कि यहाँ पे टोटल पॉसिबिलिटी देखो इवन कितना है, तो 0 है और 2 है, 2 है आपका 0 और 2, 7 तक में कितना है आपका, तो 0 है 2 है और आपका 2 4 है और 6 है आपका, है ना। कितना है आपका ये 6 है आपका। तो टोटल आपका यहाँ पे 4 बन जाएगा, ठीक है। फिर आपका कितना है यहाँ पे ये वाला, तो यहाँ पे 0 0 2 और 4 है, 0 2 और 4 है, मतलब 3 यहाँ पे है आपका, और इसमें कितना आपका 0 है केवल, तो 1 है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे टोटल इसको इंटू करेंगे तो आपका इसमें जो है परफेक्ट स्क्वायर का फैक्टर यहाँ पे कितना बन जाएगा यहाँ पे, तो 4 दूना 8, 8 3 24 आपका बनेगा इसमें, है ना, 24 बनेगा। अब अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस टाइप से सवाल पूछा हुआ एग्जाम में कि भाई ये नंबर लिखा हुआ है, ऐसे कितने फैक्टर हैं जो 36 का मल्टीपल है लेकिन 72 का नहीं है। तो बात को समझिएगा, आपको 36 का मतलब क्या हुआ ना कि 36 का मतलब हुआ कि जो केवल और केवल 9 से और 4 से कटे, 9 और 4 को लेना है, बाकी सबको नहीं लेना है। इस चीज को ध्यान रखना है आपको। आप यहां से क्या करेंगे 9 और 4 को ले लेंगे, ठीक है ना। तो 9 और 4 को लेने के लिए आपको यहां से 2 का पावर कितना लेना होगा, 2 का पावर 2 लेना होगा, और 3 का पावर आपको 2 लेना होगा, है ना। बाकी आप इसमें जो है ध्यान रखना है आपको कि बाकी आपको
3 वगैरह नहीं लेना, क्योंकि बोला है 72 से नहीं करना चाहिए। बोलने का मतलब 8 नहीं चलेगा, लेकिन 3 चल सकता है ना, 8 नहीं चलेगा आपका। तो बाकी आपका जैसे यहाँ पे 9 गुना 4 36 हो जाएगा ये, है ना। और बाकी आपका जैसे 2 बचता है तो उसको आपको नहीं लेना है, ठीक है। बाकी क्योंकि आप अगर 2 लेंगे तो आपका वो 72 का भी मल्टीपल हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 36 इंटू में बाकी जो फैक्टर बचा, जैसे 3 में से आपका 2 को यहाँ पे लिया हुआ है तो 3 का कितना बचा है 1, बाकी आपका 5 का कितना बचा है 5, और 7 का कितना बचा है 4। तो यहाँ पे टोटल कितना निकल जाएगा आपका यहाँ पे ये। तो टोटल फैक्टर आप कैसे निकालते हैं, इसका टोटल फैक्टर आप कैसे निकालते हैं। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे 1 है तो इसको आप 2 लिखेंगे, और यहाँ पे 5 है तो आप इसको 6 लिखेंगे, और यहाँ पे 4 है तो आप इसको 5 लिखेंगे, इसको इंटू कर देंगे। तो टोटल इसमें कितना हो जाएगा 6 25 30 दूना 60। तो इसमें आपका टोटल 60 ऐसे फैक्टर है जो 36 का तो मल्टीपल है बट वो 72 का नहीं है। तो आई होप कि ये चीज समझ में आई होगी। देखते हैं अगला सवाल आपका, इस पे और भी सवाल लिया हुआ है। देखो ये सब सवाल जो आपका रेलवे में पूछा हुआ सवाल है, आप यहाँ पे देखिएगा, है ना। सवाल यहाँ पे ये है आपका 2 का पावर 2, 3 का पावर 1, 5 का पावर 2 और 7 का पावर 1 में से कितने फैक्टर है जो 50 का मल्टीपल तो है लेकिन 100 का नहीं है। तो ये सवाल हम आपके लिए देते हैं, इसका आंसर आप कमेंट्स में डालेंगे। और यहाँ पे ये सवाल को हम आपको बता दे रहे हैं 2 का पावर 6, 3 का पावर 3, 5 का पावर 5, 7 का पावर 4 में ऐसे कितने फैक्टर है जो 50 का तो मल्टीपल है बट 100 का नहीं है। तो यहाँ पे 50 का मल्टीपल होने का मतलब है कि 25 और 2 लेना है। तो आप यहाँ पे 2 ले लीजिए, है ना। और बाकी आपका यहाँ पे 25 का मतलब क्या हो जाएगा 5 का पावर 2 लीजिए, है ना। इसको इंटू में बाकी आपको यहाँ से 2 1 भी नहीं उठाना है, क्योंकि अगर 1 भी 2 उठाएंगे तो 100 का मल्टीपल हो जाएगा। तो इसीलिए अब आप उसको 2 को नहीं लेना है। तो बाकी जो नंबर बचेगा ना, तो 3 का पूरा 3 बचा हुआ है, फिर आपका 5 का 5 में से 2 को यहाँ पे आ गया है, 5 का 5 में से 2 को आ गया है, मतलब 5 का 3 यहाँ पे बच गया आपका, है ना। फिर आपका बच जाएगा 7 का 4। तो टोटल आपका बन जाएगा, इसका आप टोटल फैक्टर निकाल लीजिए। टोटल फैक्टर आप कैसे निकालते हैं, तो ये 3 को आप 4 लिखेंगे, और ये 3 को आप 4 लिखेंगे, और ये 4 को आप यहाँ पे 5 लिखेंगे। तो ये आपका बन जाएगा 16 25 80। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आई होगी। और ये लास्ट का सवाल भी आपके लिए है, ठीक है। तो 2 सवाल यहाँ पे आपके लिए है। और बाकी आपको ध्यान रखना है कि हम जिसे आपको 18,000 पे लेकर बनाए हैं, तो इस पे आपको सभी प्रश्न का कमेंट्स में आंसर एक एक करके लिखना है, ठीक है। तो हमको समझ में आएगा कि हाँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। आई होप कि फैक्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे सभी को हमने यहाँ पे कवर किया, और इसमें कुछ भी डाउट सभी नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आज के लिए यहीं पे रखते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।